हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। इससे पहली वीडियो में हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, सामाजिक संसाधन आदि हम पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, जो कि है विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि विकास के आधार पर जो कि संसाधनों को वर्गीकरण किया गया है। आज हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहले है हमें संभावी संसाधन। ठीक है, संभावी संसाधन। उसके बाद है हमारा विकसित संसाधन, फिर भंडार और संचित कोष। ये हमारे हैं चार। तो चलिए आइए देखते हैं संभावी संसाधन क्या होता है। संभावी संसाधन होता क्या है? तो संभावी संसाधन जो कि किसके आधार पर, विकास के स्तर पर। ठीक है, विकास के स्तर पर इन्हें बांटा गया है कि संसाधन जो हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनको विकास के आधार पर भी बांटा गया है। जैसे संभावी संसाधन में वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता। किसी प्रदेश में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिम भाग और राजस्थान एवं गुजरात के में पवन और सौर का भंडार अपार संभावना है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल में, राजस्थान और गुजरात में जो पवन और ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, यानी कि जो राजस्थान है वहाँ पे क्या है के अपार भंडार है। जो कि भारत का जो पश्चिमी भाग है हमारा, राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे क्या है, पवन और सौर का क्या है, अपार भंडार है, अपार संभावना है। यानी कि हम चाहें वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो कि सौर ऊर्जा है, जिससे हम सौर ऊर्जा से हम कई तकनीकों का क्या कर सकें, कुछ नया निर्माण कर सकते हैं, कुछ नए संसाधन का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे सौर ऊर्जा का क्या है, संभावना है। यानी कि एक तरह से कहते हैं वहाँ पे, पर हम पे क्या नहीं है अभी विद्यमान, यानी हम पे अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका यूज़ कर सकें। तो इसका यही मतलब है, ये ऐसे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि ये किसी जगह पर उपलब्ध हैं पर इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब विकसित संसाधन क्या होते हैं? ये ऐसे संसाधन हैं, सर्वेक्षण किया गया है, जिनके उपयोग और गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जाती है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे संसाधन हैं जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं भंडार। यानी कि विकसित संसाधन आपको, यानी कि ये ऐसे संसाधन है, यानी कि विकसित किया जा चुका है पर इसकी अभी गुणवत्ता और निर्धारिता नहीं है कि इसकी क्या निर्धारिता होगी। ठीक है, ये ऐसे संसाधन। भंडार क्या होता है? संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिक अभाव जिसका उपयोग नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिए जल, दो जलवायु गैस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भंडार। संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सकता है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि हमें पता है कि जल, दो जलीय गैसों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऊर्जा मुख्य सोर्स के रूप में, उदाहरण के लिए। लेकिन तकनीकी ज्ञान क्या, देखिए इसे ऐसे समझिए, जो हमारा वाटर है, वाटर क्या होता है, H2O। तो हमें पता है जल दो, यानी कि दो ज्वलनशील गैसों से बना है, ऑक्सीजन। ठीक है, गैसों से बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन आपकी गैस होती है और ऑक्सीजन भी आपकी गैस होती है, मिलकर बना हुआ है। परंतु देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन यौगिक गैस है, यानी कि मिश्रण है दोनों का। ऊर्जा के मुख्य सोर्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन ये गैस है तो इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, हम ऊर्जा के सोर्स में कर सकते हैं। लेकिन 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 क्या लेकिन लेकिन तकनीकी ज्ञान अभाव ये संभव नहीं है। यानी कि अभी हमें ज्ञान नहीं है कैसे हम ऊर्जा को प्राप्त करेंगे इन संसाधनों से, अभी हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस संसाधन को हम भंडार संसाधन कहेंगे, क्योंकि हम पर भंडार तो है लेकिन पर प्रयोग करना का ज्ञान नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं संचित कोष। ठीक है, ये भी आपका संचित कोष, इसका देखते हैं। तो वैसे संसाधन जो भंडार का ही हिस्सा है, ये क्या है, ये तो भंडार का हिस्सा, यानी कि इसकी भी उपलब्धि है जिसका उपयोग तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु उपयोग अभी अभी शुरू नहीं किया गया है। बांध और वन संचित कोष है। यानी आपको पता है बांध तो बन रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका उपयोग किया जा सकता है, अब तो होने लगा है परंतु इसका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जैसे बांध और वन आदि संचित कोष हैं, यानी कि इसका भी भंडार है हम पे जल का। ठीक है, तो इससे हम ऊर्जा सोर्स और संसाधन बनना चाहिए, बनते भी हैं, मतलब कम है, कहने का मतलब ये है। तो वो उसमें बढ़ रहे हैं, आप इसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संसाधनों का विकास। अब देखते हैं संसाधनों का विकास। तो देखते हैं संसाधनों का विकास। तो मानव, इसे आप एक पॉइंट डाल के लिखेंगे, जैसे आपको ये पॉइंट लाए उसी, और आपको ये बिंदु नोट करते जाना है। तो आइए देखते हैं कि मानव अस्तित्व के संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि मानव को जीवन व्यतीत करने के लिए संसाधन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रगति की देन है, वो कि संसाधन क्या है, प्रगति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध प्रयोग किया गया है। फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे बनता है कि जो मानव है, यानी मनुष्य ने, मानव द्वारा संसाधनों को बहुत हानि पहुंचाई है, मानव ने संसाधनों को बहुत हानि पहुंचाई
है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। क्वेश्चन कैसे बनेगा? मानव द्वारा जैसे मानव के द्वारा संसाधनों का यानी कि जो कि प्राकृतिक संसाधनों का अन्य दुरुपयोग किया है, जिससे क्या समस्या पैदा होगी, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, आपको आंसर में लिखना है कुछ व्यक्तियों की लालच व संसाधन का हर्ष। कुछ व्यक्तियों की लालच द्वारा, जैसे कि किसी जगह पे जो है पानी बहुत है, तो किसी जगह पे पानी कम है, तो वो इस पानी का वेस्ट यूज़ करते हैं। तो यही है व्यक्ति की लालच व संसाधनों का हर्ष। अब एग्जाम्पल के लिए बहुत से लोग पेड़ अभी भी काट रहे हैं, तो वो क्या है, वो नुकसान कर रहे हैं, वो लालच के लिए काट रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, संसाधन का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, समस्या पैदा हो रही है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, समाज में कुछ ही लोगों के हाथ संसाधन का संचय है, जिसमें समाज के दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और अमीर तथा संसाधन यानी गरीब के बीच में संसाधन बढ़ गया है। इसका ये मतलब है कि संसाधन दो हाथों में है, दो हाथों में है। ठीक है। संसाधन कितने हाथों में? दो हाथों में, जिसके समाज में दो हिस्से हो गए हैं, संपन्न यानी अमीर और असंहीन असंसाधनहीन यानी कि गरीब। तो ये कैसे? जैसे कि किसी जगह पर संसाधन है तो वो तो संसाधन उस जगह पर है, किसी जगह पर संसाधन नहीं है तो उस जगह पर नहीं है, क्योंकि किसी किसी जगह पर आप देखते हैं कि संसाधन को प्रयोग में लाया जा रहा है, किसी किसी जगह पर अभी भी संसाधन का उपयोग नहीं किया जा सकता, कुछ कारणवश। तो तो ये संसाधन दिवसों में बढ़ गया है। संसाधन के अन्धाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियाँ संकट को पैदा किए गए हैं, जैसे भूखंड, तापमान, ओजोन परत और पर्यावरण प्रदूषित निम्नलिखित आदि। यानी कि संसाधनों का अन्धाधुंध शोषण करने से क्या हो रहा है, कई सारे संकट पैदा हो रहे हैं, जैसे भूमंडलीय ताप, ओजोन परत में जो छेद हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण आदि, भूमि जो कि इसके ही कारण है। और देखते हैं मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति, समाज के संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। संसाधन के सही उपयोग से हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, सतत आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास तात्पर्य ऐसे विकास हैं जो पर्यावरण बिना नुकसान पहुँचे ही पर्यावरण के विकास की प्रत्येक भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अपेक्षा ना करें। यानी कि जो संसाधन को बिना नुकसान पहुँचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों तक आवश्यकता की अपेक्षा करें। ये एक ऐसी नीति है सतत आर्थिक विकास, इसके द्वारा जो पर्यावरण को बचाया जाएगा, जिससे कि वो दूसरी जैसे आने वाली पीढ़ी भी इस संसाधन का उपयोग कर सके, ना कि उसका जो अभी से वो संसाधन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए या वो नष्ट हो जाए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संसाधन नियोजन। ठीक है। टिल देन, थैंक यू।